माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। और आज एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं आप लोगों के डिमांड पर। बहुत सारे स्टूडेंट का एसएमएस था कि सर ये जो बीएसएससी आया है इंटर स्तरीय, उसका सिलेबस हमें पता है कि ठीक है 25 क्वेश्चन मैथ से पूछेगा और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछेगा। टोटल 150 प्रश्नों का ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, दो फेज में होगा, पहला में भी 150 क्वेश्चन और दूसरा में भी 150 क्वेश्चन। बस सिलेबस सेम रहेगा, लेवल थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। पहला एग्जाम जो है वो थोड़ा सा हल्के नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू करे और जो दूसरा एग्जाम होगा उसका हो सकता है लेवल थोड़ा हाई रहे, लेकिन पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है। तो उन 150 प्रश्नों में आपको ये पता होना चाहिए, पहले से भी जानकारी होगी कि 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ के पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, यानी 75 में 25 मैथ और 50 रीजनिंग। जी हाँ। तो अब बच्चों का ये सवाल था, काफी सारे स्टूडेंट कॉल करके या एसएमएस करके पूछ रहे थे व्हाट्सएप के थ्रू कि सर हमें ये बता दीजिए कि मैथ में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। और रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। हमें ये तो पता है कि ये वाला चैप्टर आएगा और ये भी पता है कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन और मैथ में 25 क्वेश्चन है, लेकिन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे ये आप बता दो। तो उसी के लिए हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी सिलेबस मैथ और रीजनिंग। जी हाँ, मैथ रीजनिंग मिलाकर 75 क्वेश्चन पूछेगा और 75 में 75 हम ला भी सकते हैं, मतलब आपको कंप्लीट बताएंगे। और यहां से अगर आप तैयारी करोगे ड्रीम क्लासेस से, मैं खुद बच्चों को बीएसएससी के लिए स्पेशल बैच लेकर आ रहा हूं, ऑलरेडी यूट्यूब पे चालू है। तो आप 75 में 75 स्कोर कर सकते हैं। साथ ही साथ कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हर पहलू पर हम एक एक कर करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। और यहाँ हमने लिख भी दिया है कि इन्हीं सारे टॉपिक को पढ़कर जाना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो हम आपको बताएंगे टॉपिक वाइज कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन पूछेंगे। अब सवाल है कि सर आप किस आधार पे बता रहे हो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर हमने काफी सारा एक साथ रखा, इकट्ठा किया और सबको आकलन करने के बाद हम इस नतीजे पर आए हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिलेबस 2024 का, ठीक है, इसको आप यहाँ ऐसे लिख दो, BSSC बिहार एसएससी इंटर स्तरीय सिलेबस 2024। और फिलहाल अभी जीके जीएस और बिहार के जीके और करंट पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। दो टॉपिक, पहला सर जी मैथ 25 क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन बनाने पर 4 नंबर मिलेगा और एक गलती पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम दो फेज में होगा। पहले फेज में भी 150 क्वेश्चन, वो क्वालिफाइड एग्जाम रहेगा, उसको पास करिएगा तो अगला एग्जाम में भी 150 क्वेश्चन, सेम सिलेबस। पहले एग्जाम में भी 25 मैथ 50 रीजनिंग, अगले दूसरे एग्जाम में भी 25 मैथ 50 रीजनिंग। ठीक है, तो हम बात करें अगर सिलेबस की, ठीक है, तो यहां पर हम आपको सबसे पहले जो सिलेबस बताने वाले हैं वो रीजनिंग का बताने वाले हैं। कहेंगे सर रीजनिंग क्यों? अरे भाई रीजनिंग इसलिए क्योंकि रीजनिंग 50 क्वेश्चन पूछेगा ना। तो इस बार प्रबल दावेदार है, एग्जाम को क्रैक कराने में रीजनिंग की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। ठीक है, रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पीएसएससी में? 50 क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और हम एक एक कर करके चैप्टर का नाम लिखते चलते हैं, साइड में हम ये भी लिखते चलते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। आप लोग कॉपी पेन पेपर लेकर निकाल दीजिए और तैयार हो जाइए लिखने के लिए। ठीक है, पहला चैप्टर रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, नाम तो सुना ही होगा, इसी से रीजनिंग की शुरुआत होती है। हिंदी में इसको कहते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण। ठीक है, याद रखिएगा ये पूरे रीजनिंग का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों को देखा, आकलन किया और मैंने ये देखा कि सर कोडिंग डिकोडिंग से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन है तो 6-8 क्वेश्चन पूछ ही सकता है। तो जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करिए, कोडिंग डिकोडिंग 6 से 8। एक होता है एनोलॉजी टेस्ट, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, कॉपी में नोट करते चलिए, एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। एनालॉजी टेस्ट में दो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर्स वाले सारे पेपर में देखा है, तो इस बार दो क्वेश्चन पूछेगा।
सिलेबस चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सेम टू सेम है, प्रीवियस ईयर्स वाला ही। कॉपी में नोट करते चलिए। तीसरा, अगर बात करें सीरीज की, ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भाई श्रेणी। नहीं, क्या कहते हैं इसको? श्रेणी। तो हमने आकलन किया कि श्रेणी से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। आगे बात करें क्लासिफिकेशन, चौथे चैप्टर की अगर बात करें, ठीक है, इसको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन, जी सॉरी, क्लासिफिकेशन, आपने नाम सुना होगा सर, इसी को कहते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स, तो इस बार भी 1 से 2 क्वेश्चन। आपको सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5वां चैप्टर ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कितना चैप्टर पूछेगा। ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई इसके लिए कौन सी किताब अच्छी रहेगी, मैं सब सजेस्ट कर दूंगा। आपको ये भी पता है कि ड्रीम क्लासेस पर बिहार एसएससी की तैयारी शुरू हो चुकी है, यूट्यूब पे शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन पर इसका बैच जल्द आने वाला है कुछ ही दिनों में। तो अब कैलेंडर की बात करें, क्लासिफिकेशन के बाद कैलेंडर, इसमें तो सोचना ही नहीं है। तो हमने पहले भी बोला था, जब मैं बच्चों को कैलेंडर पढ़ा रहा था, मैंने पहले बोला था कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, तो मैंने यहाँ 4 लिए। सोचना ही नहीं, कैलेंडर में 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आता है, कभी 4 से 5, कभी 3 से 4, तो कैलेंडर हो गया। कैलेंडर के बाद अगर बात करें क्लॉक, नाम सुना होगा आपने, घड़ी, क्लॉक, क्लॉक को हम कहेंगे घड़ी। और प्रीवियस ईयर्स में क्लॉक में देखो, ये पूरा लिस्ट हमने तैयार कर रखा है, यूं ही मैं ऐसी मतलब जहां जो मन में आ रहा है नहीं लिखा रहा हूं, आप देखो मैंने पूरा लिस्ट तैयार कर रखा है, इधर रीजनिंग का और इधर मैथ का। तो सब बस बने रहिए हमारे साथ, मैंने पूरा लिस्ट, बहुत मेहनत की है मैंने, प्रीवियस ईयर्स को निकाला मैं अच्छे से, मैंने सारा आकलन किया, मुझे कम से कम इसको बनाने में 2 दिन लग गया, एक सारा दिन मुझे लग गया रीजनिंग वाले में, प्रीवियस ईयर्स ढूंढते ढूंढते, और अगले दिन मैंने मैथ वाले को बनाया, तो 2 दिन के बाद मैं ये आपको लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्लॉक की अगर बात करें, घड़ी कहाँ गया, क्लॉक, क्लॉक में 1 से 2 क्वेश्चन, कभी किसी किसी सेट में मैंने 1 क्वेश्चन देखा, किसी किसी सेट में मैंने 2 क्वेश्चन देखा, तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब क्लॉक में 1 से 2 क्वेश्चन। क्लॉक के बाद अगर करें डाइस, आपने नाम सुना होगा, मैंने कई बार यूट्यूब पे पढ़ाया भी है बच्चों को डाइस, ठीक है। तो डाइस को हिंदी में कहेंगे पासा। यहां से 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। 7 के बाद भाई 8वां चैप्टर, 22 के बाद है रैंकिंग, आपने नाम सुना होगा, रैंकिंग टेस्ट, यस या नो जी। तो रैंकिंग टेस्ट में गुरुजी हाँ 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़े, अभी तो 8 ही चैप्टर है, अभी तो लगभग 20 चैप्टर हमें पढ़ना है यहाँ इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, BSEB 2024। तो रैंकिंग हो गया। 8 के बाद अगर बात करें 9 नंबर की, ठीक है, तो रैंकिंग के बाद जो है, हाँ मेन टॉपिक तो अब आया है भाई, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन को हिंदी में कहेंगे दिशा परीक्षण, ऐसे नॉर्मली दिशा भी बोल सकते हो। यहां से 5 क्वेश्चन, इग्नोर मत करिएगा डायरेक्शन वाले एरिया को, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए डायरेक्शन, ठीक है। यहां से आगे बढ़े, डायरेक्शन के बाद 10वां नंबर चैप्टर जो है आपका, डायरेक्शन के बाद ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते जिसको बोलते हैं, खून संबंधित रिश्ते, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन यानी दिशा, ब्लड रिलेशन इसको हम कहेंगे खूनी रिश्ते। यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, 1 या 2, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन मान लीजिए ना, 1 क्वेश्चन कम से कम ब्लड रिलेशन। चैप्टर नंबर 11, इमेज, प्रतिबिंब, वाटर इमेज और मिरर इमेज, ठीक है। इमेज, इसको हम हिंदी में कहेंगे भाई प्रतिबिंब, क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। यहां से ज्यादा नहीं पूछेगा, 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा इमेज में, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग तो यही बता रहा है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको इमेज में पूछेगा। फाइंड मिसिंग वन, नाम सुना होगा आपने, चर्चित टॉपिक है, फाइंड मिसिंग वन, इसको हम कहेंगे लुप्त संख्या ज्ञात करें। फाइंड मिसिंग वन से 2 क्वेश्चन हर बार पूछता है, ठीक है। बात करें चैप्टर नंबर 13 की, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 13 में आ गया
हाँ, काउंटिंग ऑफ फिगर नाम सुना होगा आपने, काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में काउंटिंग ऑफ स्क्वायर भी हो जाएगा, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल भी होगा। 2 या 3 क्वेश्चन एकदम निश्चिंत है कि काउंटिंग फिगर में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काउंटिंग फिगर के बाद सैलोलिज्म, ठीक है, सैलोलिज्म जी। यहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में? अच्छा, 2 प्रश्न। XB 15 नंबर चैप्टर, लॉजिकल डायग्राम जिसको बोलते हैं ना, लॉजिकल एक चैप्टर है छोटा सा, रीजनिंग में देख लीजिएगा। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 हो गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 15 के बाद आप हेडिंग बनाओ 16, अभी रीजनिंग में ही चल रहे हैं हम लोग। 16 में पेपर कटिंग, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। इसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल दोनों दिख रहा है, नहीं? पेपर कटिंग से ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन पूछेगा, एक है ना, हाँ पेपर कटिंग एक क्वेश्चन। 17 नंबर चैप्टर, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर बात करें तो अल्फाबेटिकल सीरीज में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यहां देखो। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18, ठीक है, पजल, पजल से भी, ठीक है, पजल से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर नंबर 19, पजल के बाद है भाई वेन डायग्राम, वेन आरेख नाम सुना होगा आपने, वेन डायग्राम, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई वेन आरेख, नॉर्मली रहने दीजिए वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। अब बात करें चैप्टर नंबर 20, ठीक है, तो कहेंगे सर चैप्टर नंबर 20 है, आपने नाम सुना होगा, कथन निष्कर्ष। यहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट चैप्टर नंबर 21 है, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट एक और है, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चैप्टर नंबर 22 जो मिक्स होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विविध, जो जैसे मैथमेटिकल अरिथमेटिक, इस तरह से एक आता है, अरिथमेटिकल रीजनिंग मिक्स वगैरह जो रहता है, विविध जिसमें कह रहे हैं। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकता है, कहीं एक आध कम कर सकता है, लेकिन ये है आपका 22 चैप्टर। कम से कम अगर आप BSCB में क्रैक करना चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, तो आप इतना पढ़ सकते हैं। इनकी तैयारी हमने यूट्यूब पे भी शुरू कर दी है, चैनल आपको पता है, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, सब्सक्राइब करके रखिए। अभी मैथ का सिलेबस लेके आ रहे हैं, देखो ये इतना रीजनिंग का था, ये हमने कंप्लीट कर दिया, अब इधर मैथ का है, अब मैथ का सिलेबस हम आपको बताएंगे। तो मैथ के सिलेबस की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा एप्लीकेशन है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर सर्च करिए, ये फोटो दिखेगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा रजिस्टर करके। किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर भी है, जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम इसी ऐप के ऊपर हम लोग BSCB के लिए और SSC GD के लिए न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल प्राइस पर आपको BSCB की कंप्लीट तैयारी, मैथ रीजनिंग, अगर हमारी टीम कंप्लीट हुई तो GK GS का भी बैच लेकर आएंगे, नहीं तो वो क्लियर लिखा रहेगा बैच में, टेंशन की बात नहीं है। और कुछ ही दिनों में 1 से 2 से 3 दिन के अंदर बैच शुरू हो जाएगा। 5 महीने में पूरी तैयारी करा देंगे BSCB की, और विथ रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर एक संघर्ष बैच है, अगर वो आप लेते हैं एज ए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो BSCB की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, क्योंकि उसमें पूरा BSCB के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ा दिया गया, बस आपको परचेज करना है और एज ए रिकॉर्डेड वीडियो आप कंटिन्यू देखिए। बैच का नाम है संघर्ष बैच, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो, अब आप हेडिंग बना दो मैथ सिलेबस।
अब देखो मैथ का सिलेबस क्या है ना कि मैथ तो 25 क्वेश्चन ही पूछेगा आपसे, 50 तो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो मैथ सिलेबस की अगर बात करें तो यहां पर हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको हम मैथ का कंप्लीट सिलेबस लिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 20-22 चैप्टर है और 25 को क्वेश्चन पूछेगा, तो ज्यादा से ज्यादा किसी चैप्टर से एक हो, किसी चैप्टर से दो हो, किसी चैप्टर से नहीं भी पूछ सकता है। इसलिए जो चीज रियलिटी है, जैसे कथन वो आपका रीजनिंग का फिक्स है कि वैसे ही पूछेगा जैसे हमने लिखवाया, लेकिन मैथ का क्या है ना कि इतने में से पूछेगा। अब आप सिलेबस लिखिएगा, ठीक है। पहला चैप्टर लिखिएगा मैथ सिलेबस में फॉर BSCB। अच्छा, ये जो सिलेबस हम लिखा रहे हैं ये लगभग सेम टू सेम सिलेबस SSC GD का भी है, ठीक है, एकदम सेम 90% मैच करेगा। तो लिखिएगा बेसिक कैलकुलेशन, पहला चैप्टर है जी, बेसिक कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन और सरलीकरण, पहला चैप्टर। आई बात समझ में? बेसिक कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये आपको बहुत ईमानदारी से और बहुत बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है अगर आप मैथ में 25 में 25 स्कोर करना चाहते हो। इसके लिए भी संघर्ष बैच ही बेस्ट है, ठीक है। और हमारी किताबें, जैसे मान लीजिए कि सर BSCB के लिए कोई रीजनिंग की बुक जिसमें हम 50 में 50 कर सके, तो ये हमने लिखी है, ये किताब आप देख पा रहे हो। हमारे द्वारा लिखी हुई ये रीजनिंग की एकमात्र ऐसी किताब है जिसको पढ़ के अगर आप जाते हैं, इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन भी है, फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो रीजनिंग के लिए ये वाली बुक और जीके के लिए ये वाली बुक, ये हमारी दोनों किताबें, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगभग 4 से 5 किताबों का लिंक है, एक एक करके चेक कर लीजिए। सारा BSCB के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो फिर एप्लीकेशन पर जाइएगा तो बुक सेक्शन में दिख जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। तो किताबें आप मंगा सकते हैं। खैर किताबों का डिस्कस हम बाद में करेंगे, पहले आपको बेसिक सिखा देते हैं। दूसरा, नंबर सिस्टम, कॉपी में नोट करिए, जिसको हम लोग कहते हैं संख्या पद्धति, दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर LCM एंड HCF, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हर बार BSCB में एक से दो क्वेश्चन LCM एंड HCF से पूछा जाता है और आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कट्स एंड इंडाइसेस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घातांक और करनी, ठीक है। एकदम शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा लगा नहीं रहे हैं। 4 के बाद 5 नंबर चैप्टर, ठीक है। 5 में क्या है भाई, घातांक करने के बाद परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज प्रतिशतता। छठा, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है कि BSCB में एडवांस नहीं पूछता है, प्रॉपर जो फुल्ली अरिथमेटिक है वो सारा लिखा देंगे हम आपको। प्रॉफिट एंड लॉस। 7 नंबर की बात करें, डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी छूट। डिस्काउंट के बाद आपको पता है कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर है 9 नंबर में एवरेज, को हम लोग कहते हैं माय डियर स्टूडेंट औसत। तो नॉर्मली एक लाइन में कहिए ना, जितना अरिथमेटिक है वो सारा लिखाएंगे अभी आपको, ठीक है। तो मैथ वाला से ज्यादा सिलेबस प्रभावित करेगा रीजनिंग का, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा सीरियस रहिएगा ना तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां से आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। मैथ तो आपको सबको पता है कि जो अरिथमेटिक में पूछेगा वो बताना है। फिर आपका हो जाएगा 10 नंबर में रेशियो, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एंड समान, ये हो गया रेशियो। उसके बाद हो जाएगा मिक्सचर, इसको हम लोग कहते हैं मिश्रण। तो रेशियो, मिक्सचर, मिक्सचर। फिर 12 नंबर चैप्टर पार्टनरशिप, जिसको हम लोग कहते हैं माय डियर स्टूडेंट साझेदारी। फिर 13 नंबर चैप्टर पार्टनरशिप के बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, सीधे सीधे कहिए जितना चैप्टर उतना क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, नल टंकी, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइप एंड कस्टन, ये क्या हो गया, पाइप एंड कस्टन।
तो हिंदी में कहा जाता है नल और टंकी। 15 नंबर चैप्टर की बात करें तो टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस को कहेंगे समय दूरी। 16 नंबर चैप्टर की बात करें टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद हो गया 16 नंबर में ट्रेन, भाई रेलगाड़ी। 17 नंबर में बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा। 18 नंबर चैप्टर में हो गया रेस, ठीक है। और दो चैप्टर जो 19 और 20 है वो थोड़ा सा डाउट में कि कभी कभार पूछता है। एक हो गया भाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रायिकता, ठीक है, सही कर लेना, देख लेना। और एक है भाई मेंसुरेशन। तो ये 19 और 20 को ज्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा। 18 चैप्टर आपको मैथ में पढ़ना है कम से कम। अगर आपको 25 में 25 स्कोर करना है तो ये इतना कंपलसरी है आपके लिए। आई होप कि आप समझ रहे। तो मैं एक बार फिर से बोलूं कि जीके के लिए कि ठीक है सर मैथ रीजनिंग तो आप पढ़ा दोगे, तो जीके के लिए ये बुक आप ले लो। इस बुक की प्राइस 395 रुपीज है, पहले आप सुन लो। लेकिन बीएससीबी स्टूडेंट के लिए स्पेशल ऑफर रखा गया है। ओनली आपको 259 या 260 के आसपास फ्लिपकार्ट वाले आपको घर पे पहुंचा दे। कुरियर चार्ज 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करिए। एप्लीकेशन पर भी ये लिंक है, लिंक पर क्लिक करिए। इसमें कंप्लीट आपको जीके की जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और ज्योग्राफी हो गया, साथ ही साथ एमसीक्यूज है हर एक सब्जेक्ट का, 500 600 विथ सॉल्यूशन एंड विथ आंसर। और लेक्चर है काफी अच्छे ढंग से। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यूट्यूब पे कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि राहुल सर की जीके की किताब ऐसे करके, ठीक है। और रीजनिंग के लिए अगर आप रीजनिंग में बीएससीबी में 50 में 50 करना चाहते हो, क्योंकि ये जितने भी चैप्टर्स हमने आपको लिखा है ना, ये सारे चैप्टर्स माय डियर स्टूडेंट, ये सारे चैप्टर्स 22 चैप्टर है। हालांकि हमने इसमें तो 26 से 27 चैप्टर डाल रखा है। काफी मोटी और काफी बेहतरीन बुक है। मोटी इसलिए क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन है, किसी से सॉल्यूशन मांगने की, ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2600 से ज्यादा क्वेश्चन है विथ सॉल्यूशन। तो बीएससीबी के लिए ये परफेक्ट बुक है हमारा। और आप इस बुक से अगर आप पढ़ते हैं तो 50 में 50 हमारे तरफ से रहेगा। अब आप कितना लाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के ऊपर हमारा बैच, ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल करके रजिस्टर करिए। बीएससीबी का बैच आ चुका है या आज कल में आ जाएगा, ठीक है। और एसएससी जीडी वाले भी इस बैच यहाँ पे इंस्टॉल करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, बीएससीबी की तैयारी यूट्यूब से भी कर सकते हो बिना बैच ज्वाइन किए भी। लेकिन बैच अगर आप ज्वाइन करोगे तो डबल डबल धमाका होगा, तो रिजल्ट का चांस दुगना हो जाएगा। बात समझ रहे हो। चाहो तो आप यूट्यूब से भी बीएससीबी की तैयारी कर सकते हो हमारे चैनल से, मुझसे पढ़ के खुद से। लेकिन बैच इसलिए मैं कह रहा हूं ज्वाइन करने के लिए ताकि डबल डबल धमाका हो, मतलब रिजल्ट की प्रतिशत वैल्यू जो है वो बढ़े। जैसे चांस मान लो 80% है तो उसको 80 पर क्यों रखना, उसको 100% करिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं जो स्टूडेंट हमारे से यूट्यूब पे भी पढ़ लेगा मुझसे और जो ऐप को भी ज्वाइन कर लेगा, डबल डबल जो जिसको बोलते हैं ना गठबंधन जो कर लेगा, उसका रिजल्ट होना तय है, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि हमारा एरिया तो 75 है ना मैथ रीजनिंग। बाकी जीके जीएस पर आप कमांड करते रहो। बिहार से क्वेश्चन पूछेगा 20-22 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन जीके से पूछेगा, हिस्ट्री। 50 क्वेश्चन के लिए ये वाला बुक, ठीक है, 50 क्वेश्चन के लिए ये वाला बुक, इससे 50 क्वेश्चन पूछेगा जी, कोई डाउट नहीं इसमें। 50 क्वेश्चन यहाँ से, 30 क्वेश्चन आपको साइंस से, तो 50 30 80, 50 30 नहीं नहीं 25 क्वेश्चन साइंस से, 50 क्वेश्चन यहाँ से। इसमें थोड़ा सा इंक्लूड रहेगा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसके लिए एक छोटी सी पत्रिका वगैरह आपको लोकल दुकान में अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो स्पेशली हमने एकदम क्लियर किया है कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। आई होप कि हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट डाउट क्लियर किया होगा। और मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, मैथ के लिए आप ब्रह्मास्त्र बुक ले लेना। वो बुक बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है हमारा, आ जाएगा तो आप विथ सॉल्यूशन वो बुक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है।
ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र, अभी उसको हमने रोक रखा है, कुछ थोड़ा टाइम दीजिए, वो आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे, आपके जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने बीएसईबी का फॉर्म बिहार एसएससी का फॉर्म डाला है, बीएसएससी सॉरी, ठीक है, बीएसएससी का फॉर्म डाला है या फिर डालने वाले हैं, सबको ये वीडियो शेयर करिएगा, ठीक है, और कहिएगा ऑल इज बेल, कुछ नहीं होगा, रिजल्ट होगा, बस पढ़ते रहो, राहुल सर की क्लासेस ज्वाइन करो। जरूरी नहीं है कि सब बच्चा पेड कोर्स ही पढ़े, यूट्यूब के माध्यम से आप फ्री में आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ, ठीक है। मैंने बोला पेड इसलिए ताकि डबल डबल धमाका हो सके, मतलब रिजल्ट की प्रतिशत वैल्यू जो है वो बढ़े कि नहीं, एकदम होकर ही रहेगा। ओके ओके, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा सबके साथ।